जब दुनिया इंडिया सुनती है, कोई योगा सोचता है, कोई मसाले और कोई सोचता है डेवलपिंग कंट्री। लेकिन जो बात दुनिया मिस करती है वो ये है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो 1.4 बिलियन लोगों को खिला भी सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है और फिर सोशल मीडिया पर क्रिकेट पर लड़ता भी है। आज हमें जानना है इंडिया कितना स्ट्रांग है, ये जानने का कोई एक फैक्टर नहीं है। हमें हर एस्पेक्ट में समझना होगा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है अपने कॉम्पिटिटिव कंट्रीज चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो आइए जानते हैं कि इसमें कितना है दम हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल सेव एजेंडास पे। और एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि रसिया इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन की, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड है। इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन एक बड़ा फायदा देता है मिलिट्री, ट्रेड एंड डिफेंस में। इंडिया का लोकेशन साउथ एशिया में परफेक्ट है। इंडियन ओशन के हेड पे ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट्स के सेंटर में ये नेचुरल एडवांटेज मिलिट्री स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। इंडिया की कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है, जहां से 60% ग्लोबल ऑयल ट्रेड पास होता है। नॉर्थ में हिमालयस चाइना इन्वेजन को ब्लॉक करता है। हिमालयस दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। 1962 वॉर में भी चाइनीज लॉजिस्टिक्स रुक गए थे हाई एल्टीट्यूड, सब जीरो टेम्परेचर और ऑक्सीजन कम होने की वजह से। हिमालयस हमें नाथुला, जिलीपला, सिपकला जैसे पासेस कंट्रोल करने का एडवांटेज देती है, जो किसी भी एनिमी इन्वेजन से हमें प्रोटेक्ट करती है। यहाँ इतने ऊंचे माउंटेन्स होने की वजह से कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्लो बिल्ड होना। लेकिन 2026 तक 90,000 किलोमीटर बॉर्डर रोड कंप्लीट हो जाएंगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो जाएगा। इसी तरह वेस्ट में थार डेजर्ट्स हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ ढाल बनकर खड़े हैं। राजस्थान के थार डेजर्ट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट नेचुरल ऑब्स्टेकल है। लाहौर से जैसलमेर तक 500 किलोमीटर डेजर्ट क्रॉस करना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। थार डेजर्ट की वजह से ही 1971 वॉर में पाक का आर्मर स्टक हो गया था, फिर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर फ्लैंकिंग कर लिया था। अब इंडियन मिलिट्री की ताकत को जानते हैं। इंडिया की मिलिट्री दुनिया भर में 4th रैंक पर आती है। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 14th रैंक पर गिर गया है इकोनॉमिक वीकनेस की वजह से। इंडिया के पास 1.46 बिलियन एक्टिव सोल्जर्स हैं और 1.15 मिलियन रिजर्व सोल्जर्स हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया के पास 4600 स्वदेशी टैंक्स हैं, T90 और अर्जुना। 150,000 से भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जिससे ट्रूप्स का ट्रांसपोर्टेशन इजीली किया जा सकता है। 11,000 से भी ज्यादा K9 वज्रा जैसी आर्टिलरीज हैं, पिनाका रॉकेट्स हैं और 2026 में न्यू ISR ड्रोन्स और आकाश एनजी मिसाइल्स भी इसी लिस्ट में आने वाले हैं। एयरफोर्स में इंडिया के पास 2200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 36 राफेल, 260 से ज्यादा सुखोई MKI, तेजस MK1A 2026 में आने वाला है। 42 स्क्वाड्रंस को भी 2035 तक इसी टेबल में लाने की कोशिश की जा रही है। नेवी में इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत, दोनों स्वदेशी हैं। 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियर अरिहंत क्लास भी है। 150 वॉरशिप्स हैं। 2026 में आरिदमा SSBN भी इंक्लूड होने वाला है। इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और 210 से भी ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए फिजाइल मटेरियल स्टोर्ड है। इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का फॉलोअर है, इसलिए इंडिया पहले अटैक नहीं कर सकता है। इंडिया का टोटल डिफेंस बजट 7.85 लाख करोड़ का है, जो 15% बढ़ा है पिछले कुछ सालों के मुकाबले। तो अब इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ को US, पाकिस्तान और चाइना से कंपेयर करके देखते हैं और जानते हैं कौन कितना पावरफुल है। इंडिया का मैन पावर सबसे ज्यादा है इन सभी कंट्री से। इंडिया के सारे एक्टिव, रिजर्व और पैरामिलिट्री सोल्जर्स को मिला दें तो इंडिया की मिलिट्री 5.1 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। और वहीं USA की 2.1 मिलियन, पाकिस्तान की 1.5 मिलियन और चाइना की 3.2 मिलियन। इंडिया को पॉपुलेशन एडवांटेज की वजह से मैन पावर में इतनी ज्यादा लीड मिल जाती है। बात करें टैंक्स की तो इंडिया के पास 4600 टैंक्स हैं, US के पास 4640 टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास 2627 टैंक्स एंड चाइना के पास 5000 टैंक्स हैं। इंडिया के पास 150 के आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, US के पास 391 के, पाकिस्तान के पास 6 के और चाइना के पास 35 के। इंडिया के पास 11 के से भी ज्यादा आर्टिलरी हैं, USA के पास 671 आर्टिलरीज हैं, पाकिस्तान के पास 4 के आर्टिलरीज हैं और चाइना के पास 7 के। इंडिया टैंक्स और आर्टिलरीज में नंबर्स में तो स्ट्रांग है, पर क्वालिटी के मामले में US और चाइना उसे डोमिनेट कर देते हैं। एयर पावर कंपैरिजन में इंडिया के पास टोटल 2200 एयरक्राफ्ट हैं, US के पास 13 के से भी ज्यादा और पाक के पास 1400 और चाइना के पास 3300। फाइटर जेट्स इंडिया के पास 600 हैं, US के पास 1900 और पाकिस्तान के पास 400 है, जिसमें JF-17 भी है और चाइना के पास 1200। अटैक किलोस इंडिया के पास 80 हैं, USA के पास 1000, पाकिस्तान के पास 57 और चाइना के पास 281। AWACS इंडिया के पास 74 है,
यूएस के पास 700 और पाक के पास 27, चाइना के पास 37। टैंकर्स इंडिया के पास 6, यूएस के पास 600, पाकिस्तान के पास 4 और चाइना के पास 10 है। एयर पावर कंपैरिजन में यूएस क्वालिटी, टेक और नंबर्स तीनों में बहुत आगे है। चाइना भी इंडिया से आगे है और इंडिया अभी बहुत पीछे है। नेवल वेपन्स कंपैरिजन में इंडिया के पास टोटल 293 वेसल्स हैं, यूएस के पास 440, पाक के पास 121 और चाइना के पास 730। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, यूएस के पास 11, पाक के पास एक भी नहीं है और चाइना के पास 3 है। इंडिया के पास 18 सबमरीन्स हैं, यूएस के पास 68, पाकिस्तान के पास 8 और चाइना के पास 79। डिस्ट्रॉयर्स इंडिया के पास 18 है, यूएस के पास 80, पाकिस्तान के पास फिर से बाबाजी का ठुल्लू और चाइना के पास 50 है। इस कंपैरिजन में चाइना साफ साफ लीड में है। चाइना एक हैवी जायंट नेवी है, यूएस भी डोमिनेटिंग है जो कि इंडिया पाक को पूरी तरह आउट क्लास कर देती है। न्यूक्लियर कंपैरिजन में इंडिया के पास 180 वॉरहेड्स हैं, यूएस के पास 5000 से भी ज्यादा, पाक के पास 170 और चाइना के पास 500। इंडिया की मिसाइल्स में अग्नि 5 है जिसकी रेंज 5 किलोमीटर है और ब्रह्मोस है। यूएस के पास मिनटमैन 3rd ट्राइडेंट है, पाकिस्तान के पास शाहीन, बाबर है और चाइना के पास DF-41 है। इंडिया की मिलिट्री का बजट $93 बिलियन है, यूएस की मिलिट्री का बजट $900 बिलियन है, पाक की मिलिट्री का बजट $10 बिलियन और चाइना की $300 बिलियन। इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्पेंडर है मिलिट्री पे। सो अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान से क्लियरली सुपीरियरिटी रखता है सारी कैटेगरीज में। चाइना से कॉम्पिटिटिव है लेकिन नंबर्स में पीछे है, स्पेशली मिसाइल्स और नेवी में, पर वर्ल्ड टॉप 4 में स्टेडली राइज कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की। इंडिया 2026 में पावर हाउस बन गया है, $4.18 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। 2026 में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ा है जिसकी इकोनॉमी $4.1 ट्रिलियन थी। IMF के हिसाब से 2027-28 तक जर्मनी को ओवरटेक करके इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया की 55% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आती है जिससे बैंगलोर और हैदराबाद ग्लोबल टेक हब्स बन चुके हैं। इंडिया 100 के से भी ज्यादा AI स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुका है। इंडिया की 17% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, लेकिन इंडिया मिशन का टारगेट है इसे 25% तक ले जाना। इंडिया $100 बिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करता है, 5 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर बनाता है। इंडिया की 50% जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से भी आती है। इंडिया 1.4 बिलियन पीपल को फीड करता है। राइस एंड व्हीट का ह्यूज एक्सपोर्टर है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन का है। ये रिजर्व्स किसी भी कंट्री की करेंसी को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। इंडिया 2.2 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ जीएसटी कलेक्ट करता है। इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड यूएसए के साथ करता है, $120 बिलियन, फिर चाइना के साथ $100 बिलियन। इंडिया इकोनॉमी के कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। इंडिया में पर ईयर 4.5% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट 6% है पूरे यूथ्स में। अब करते हैं कंपैरिजन। यूएस की जीडीपी $28.8 ट्रिलियन है जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग फर्स्ट है। चाइना की जीडीपी $19.5 ट्रिलियन है और सेकंड रैंकिंग रखता है। इंडिया 4th है और पाकिस्तान की जीडीपी $0.38 ट्रिलियन है जो कि 42nd प्लेस पे आती है। इंडिया फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2026 में इंडिया का ग्रोथ रेट 8.2% है, यूएस का 2.5%, चाइना का 4.8% और पाकिस्तान का 3.5%। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन है, यूएस का अनलिमिटेड है क्योंकि यूएस का डॉलर ही ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। चाइना का $3.38 ट्रिलियन है और पाकिस्तान का $9 बिलियन है। तो इकोनॉमिक बेस पर इंडिया पाकिस्तान पर टोटल डोमिनेशन रखती है। जस्ट लाइक इन क्रिकेट, इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से 10 टाइम्स है और हमारा डिफेंस बजट भी उनसे 20 टाइम्स है। यूएस और चाइना से गैप बड़ा है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट है, इसलिए 2030 तक इंडिया 3rd स्पॉट ले लेगा। इंडिया की टेक्नोलॉजी और स्पेस पावर वर्ल्ड क्लास है। इसरो के लो कॉस्ट मिशन उसे वर्ल्ड ग्लोबल लीडर बनाते हैं। इसरो दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एजेंसी है। मंगलयान का बजट $74 मिलियन था जो नासा के बजट का 1/10 आता है। इंडिया ने 2015 से 2024 में 393 फॉरेन सैटेलाइट्स कॉमर्शियली लॉन्च किए हैं, PSLV, LVM-3, SSLV से, जिसका रेवेन्यू $8,000 करोड़ से भी ज्यादा आता है। आइए इंडिया के कुछ मेजर मिशंस का भी गोल जानते हैं। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था जिसका गोल था मून के लूनार साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और इंडिया को वर्ल्ड की 4th कंट्री बना दिया जिसने लूनार पर लैंडिंग की थी। 2024 में ही आदित्य L1 मिशन का भी लॉन्च हुआ था जिसने सन के L1 पॉइंट पर सोलार फ्लेयर्स की स्टडी की। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है। इंडिया में पर मंथ 50 बिलियन से भी ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। भारत स्वदेशी ध्रुव 64 चिप्स बना रहा है। ध्रुव 64 इंडिया का पहला 64-बिट RISC-V माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, एम्बेडेड लिनक्स सपोर्ट है। इसके इम्पैक्ट से फॉरेन चिप डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और इससे हम ड्रोन्स, मिसाइल्स, सुपर कंप्यूटर्स में भी यूज कर सकते हैं।
आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियर्स ने भारत जेन मल्टी मोडाल एआई मॉडल बनाया है जो टेक्स्ट, स्पीच और इमेजेस प्रोसेस करती है 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। इसको हम रूरल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और गवर्नेंस चैटबॉट में यूज कर सकते हैं। इसी टेक रेस में हम बायोटेक में भी पीछे नहीं है। बिस्वा 101 क्रिस्पर जीन थेरेपी सिकल सेल डिसीज को क्योर करती है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, जिससे कॉस्ट 90% से भी ज्यादा कम हो जाएगी। मधुनेत्र एआई डायबिटिक रेटिनोपैथी डिटेक्ट कर लेती है सेकंड्स में और रूरल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करती है। इंडिया का ग्लोबल डोमिनेंस 2026 में टॉप लेवल पर पहुंच गया है। इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं है, वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज कर रहा है G20, क्वाड और ब्रिक्स से। इंडिया एशिया पावर इंडेक्स 2025 में 3rd रैंक पर थी। भारत क्वाड में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी लीडर है मालाबार एक्सरसाइजेस यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ब्रिक्स 2026 में चेयर इंडिया होस्ट करेगा और डी-डॉलराइजेशन पुश करेगा। इंडिया के कल्चर्स भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। योगा डे 193 कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। बॉलीवुड का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस $3 बिलियन से भी ज्यादा का है। इंडिया अपने वेपन्स भी दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ब्रह्मोस को फिलीपींस, वियतनाम को सेल कर रहा है। रसिया एज अलाई इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? रसिया इंडिया के लिए सबसे रिलायबल स्ट्रेटेजिक एलाई है। S-400 सिस्टम्स, चीप ऑयल और यूएन में वीटो से अनबीटेबल पार्टनरशिप। इंडिया रसिया का रिलेशनशिप 1947 से ही सॉलिड है। 1947 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से ये दोस्ती शुरू हुई थी। रसिया ने इंडिया को सारे वेपन्स सप्लाई किए, MiG-21 से लेकर ब्रह्मोस तक, जिसमें 70% आर्सेनल्स रसिया के यूज हुए हैं। 1971 बांग्लादेश वॉर में वीटो लगाया यूएस यूके के अगेंस्ट। कोल्ड वॉर में नॉन अलाइंड इंडिया का एक्चुअल प्रोटेक्टर रसिया ही था। रसिया ने भारत को S-400 का 5 स्क्वाड्रन डिलीवर किए 40,000 करोड़ डील के साथ। AK-203 राइफल्स, सुखोई MKI जो इंडिया एयर फोर्सेस की बैकबोन है। रसिया इंडिया को 2.2 बिलियन BPD चीप रशियन ऑयल सेल करता है जो 40% इंडिया के इंपोर्ट्स का हिस्सा है। 2026 में इसे 10 मिलियन BPD करने का टारगेट है। रसिया इंडिया रूपी रूबल ट्रेड पर भी फोकस कर रहे हैं डी-डॉलराइजेशन के लिए और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। सो लास्टली, इंडिया के बारे में जानने के बाद और उसका कंपैरिजन बाकी कंट्रीज से करने के बाद यही पता चलता है कि इंडिया ना ही कमजोर है और ना ही इंडिया यूएसए की तरह बहुत स्ट्रांग है। इंडिया अभी ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हर सेक्टर में, पर अभी इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम यूएसए और चाइना से डायरेक्टली भिड़ सकें, जीत जाए। यही रियलिटी है और हमारा काम रियलिटी बताना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या इंडिया सच में अमेरिका या चाइना को 1v1 में हरा देगा।